हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज़ में परसेंटाइल को कैसे निकालेंगे या ग्रुप डेटा में परसेंटाइल को निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सवाल, जो कि दिया हुआ है हमें। द स्कोर्स ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश आर गिवन एज अंडर कैलकुलेट P20 एंड P80। स्कोर्स हमें दिया है। हम स्कोर्स देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये जो सीरीज़ है हमारी दी हुई है, ये हमारी कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि ये रेंज में दिया है 0 से 9। एक पहला हमारा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। फिर 10 से 19 हमारा दूसरा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। 20 से 29 हमारा तीसरा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। 30 से 39 हमारा चौथा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 14 है। फिर 40 से 49 हमारा पाँचवा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 17 है। फिर 50 से 59 हमारा छठा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी 15 है। 60 से 69 हमारा छठा स्कोर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। और आखिरी हमारा स्कोर 70 से 79, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी 1 है। तो हम इसको कॉलम में उतार देंगे जैसे हमको एज इट इज़ सवाल में दिया हुआ है स्कोर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो हमने स्कोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी को लिख दिया। उसके साथ हम सीरियल नंबर भी यहाँ लिख लेंगे, और सीरियल नंबर लिखने का अपना सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर। और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो सीरीज़ है उसका ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा है। मतलब जो सीरीज़ हमें दी है वो बड़े से छोटा दिया है, या नीचे हमें छोटे नंबर दिए हैं और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर रुख कर रहे हैं वो नंबर बड़े होते चले जा रहे हैं। तो आपका सीरियल नंबर भी ऐसे ही पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप दे भी सकते हो सीरियल नंबर, और चाहें तो आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारा जो निकलता है वो मीडियन निकालने पे हम निकालते हैं। जब मीडियन हम निकाल लेते हैं या मध्यांक हम सवाल में निकाल लेते हैं तो हम वहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारा, ये हमारा आपका डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में निकलता है। और क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ का सवाल है तो हम इसलिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। इसके पहले भी हमने परसेंटाइल का एक सवाल लिया था डिस्क्रीट सीरीज़ का, तो वहाँ पे भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला था। तो आज क्योंकि ये जो सवाल है इस वीडियो में ये कंटिन्यूस सीरीज़ का है, तो इसमें भी हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला था। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो फ्रिक्वेंसी हमें एकदम लास्ट में दिया है 2, उसको हम कॉपी कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। उसके बाद इस 2 में हम इसके बाद वाला जो फ्रिक्वेंसी टॉप की ओर जो दिया है 2 के बाद, जो अगर ऊपर की ओर उसके एक कॉलम ऊपर देखेंगे तो 3 हमको मिल रहा है। सेकंड जो हमें सेकंड बॉटम मोस्ट जो सेकंड बॉटम में आपका फ्रिक्वेंसी दिया है 3, वो ऐड करेंगे इस 2 में, तो 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा। अब इस 5 को हम जस्ट 3 जहाँ फ्रिक्वेंसी थी उसके सामने वाले खाने में लिखेंगे जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया है 5। फिर इस 5 में हम नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 5 जो है उस 5 में 5 ऐड कर देंगे तो 5 5 10 हो गया। और इसको इस 5 फ्रिक्वेंसी के सामने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम दिया उसमें हम लिख देंगे। फिर इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो 10 है 10 है उसको हम अगले फ्रिक्वेंसी जो ऊपर की ओर दिया है 14 है उसमें ऐड करेंगे, तो ये 10 में 14 ऐड कर लिया तो ये 24 हो जाएगा। उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे। फिर इस 24 में हम उसके एक कॉलम ऊपर जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है फ्रिक्वेंसी में 17 उसको ऐड करेंगे 24 में, तो 17 24 में ऐड किया तो ये 41 हो जाएगा। 41 में 41 को सामने रख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के खाने में। 41 में हम फिर नेक्स्ट जो ऊपर की ओर फ्रिक्वेंसी दी है 15 17 के बाद 15वां दिया है फ्रिक्वेंसी, तो ये 15वीं फ्रिक्वेंसी को हम ऐड करेंगे 41 में 41 में, तो 41 में 15 ऐड किया तो हमारा 56 आया। इस 56 को हम 15 फ्रिक्वेंसी के सामने वाले कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लिख देंगे। फिर ये जो 56 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है इस 56 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी ऊपर की ओर दी हुई है जस्ट 15 के बाद ऊपर दी है 3, उसको ऐड करेंगे तो 56 में 3 ऐड किया तो 59 आया। इस 59 को हम फ्रिक्वेंसी के जस्ट सामने वाले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख लेंगे। फिर इस 59 फ्रिक्वेंसी में हम ऐड करेंगे सबसे टॉप मोस्ट की फ्रिक्वेंसी जो कि 1 है। इस 1 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हमारा टॉप मोस्ट का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम में लिखा जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 60 आया ये आपके n जितने भी आपको फ्रिक्वेंसी दिए हुए हैं फ्रिक्वेंसी के कॉलम में उन सभी को हम जोड़ेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वही यही संख्या हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी आनी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी संख्या और n की जो हमारी सम आया है फ्रिक्वेंसी का पूरे का वो सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो सब कुछ सही है, अगर सेम नहीं है तो हमने कुछ कहीं गलती की है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ
पी के अपॉन 100 निकालेंगे। तो पी के अपॉन 100 का फॉर्मूला यहाँ पे भी, क्योंकि पी एन अपॉन 100 निकालेंगे, चाहे आप पी के बोलो चाहे पी एन बोलो, बात एक ही है। हम फॉर्मूले पे जाएंगे। जब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम परसेंटाइल निकालते हैं तो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ में होता है वो होता है कैपिटल पी सबस्क्रिप्ट स्मॉल पी इक्वल एल, एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, प्लस ब्रैकेट ओपन स्मॉल पी कैपिटल एन या के भी लिख सकते हो आप चाहें, अपॉन 100 माइनस सी एफ बी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर अपॉन फ्रिक्वेंसी जो प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी है जहाँ लाई कर रहा होगा, परसेंटाइल क्लास होगा वो वाली फ्रिक्वेंसी इंटू सी आई स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल। तो कैपिटल पी सबस्क्रिप्ट स्मॉल पी का मतलब परसेंटाइल रिक्वायर्ड, और स्मॉल पी का मतलब गिवन परसेंटेज जो आपको दिए ही रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमको P20 और P80 है, तो 20 और 80 हमारा गिवन परसेंटेज हो जाएगा। एन जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो हमारी यहाँ पे हो जाएगी 60। एल हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जब हम निकालेंगे तो उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास बिलो द क्लास कंटेनिंग परसेंटाइल। देखिए सी एफ यहाँ दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उस क्लास की जो हमें जो क्लास बिलो द क्लास कंटेनिंग परसेंटाइल, जो क्लास कंटेन कर रही है परसेंटाइल उसके नीचे वाली होगी। अगर हमारा मान लीजिए 30 से 39 हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है तो उसके नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी बिलो वाली, ये हमारी क्लास परसेंटाइल जो आ रही है 30 से 39, तो उसके नीचे हमारी 10 होगी। तो उसके बाद फिर हमें फ्रिक्वेंसी एफ मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग परसेंटाइल, वो फ्रिक्वेंसी क्लास की जो परसेंटाइल को कंटेन कर रही होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है, तो यहाँ 30 से 39 हमारी क्लास परसेंटाइल है, इस क्लास परसेंटाइल की फ्रिक्वेंसी हमारी 14 है। फिर हमारा सी आई जो कि क्लास इंटरवल है। तो हम जो भी चीज़ें दी हैं उसको कॉपी कर देंगे, तो कोर्स फ्रिक्वेंसी और सीरियल नंबर हमने लिख लिया, उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने निकाल लिया। तो हम सबसे पहले पी एन अपॉन 100 निकालेंगे। स्मॉल पी जैसे मैंने बताया परसेंटाइल रिक्वायर्ड, तो यहाँ P20 मतलब 20 इंटू एन, एन की वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी, 20 इंटू 60 अपॉन 100। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 60 को 100 से सॉल्व किया तो 1 3 ज़ा और 5 ज़ा 5 हो गया, और 20 इंटू 5 3 अपॉन 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 24 हो गया, 4 इंटू 3 12 क्लास आ गया। अब जो 12 क्लास है वो कहाँ पे होगा आपको पता ही है। 10 क्लास का मतलब सबसे 2 का मतलब 2 ही है, 5 का मतलब 2.1 से 5 तक, 10 का मतलब 5.1 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से लेके 10 तक, और जो 24 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसका मतलब हो गया आपका 10.1 से लेके 24 तक। तो ये जो हमारा क्लास 12 क्लास है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, वो हमारा लाई कर रहा होगा 24 वाले में, क्योंकि ये जो 24 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ दिया है इसका मतलब है इसमें जो नंबर शामिल हो रहे होंगे वो 10.8 से लेके 24 तक आ रहे होंगे, 10.1 से लेके 24 तक, या 10.1 से लेके 24 तक आ रहा होगा। तो ये जो 12 है वो जाहिर सी बात है वो 10.1 के बाद का नंबर है, उससे बाद आता है, क्योंकि 10.1 में भी 10.2 10.3 10.4 10.5 ऐसे करते हुए 11, फिर 11 के बाद 12 आएगा। तो ये आपका जो मतलब परसेंटाइल क्लास है वो हमारी हो जाएगी इससे हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इससे हम पहचान कर लेंगे कि 30 से 39 जो हमें दी है 30 से 39 वो हमारी क्लास परसेंटाइल है। तो लोअर लिमिट जो होगी हमारी वो हमारी 30 में से 0.5 को हम घटाएंगे, 30 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 29.5 हो जाएगा। लोअर लिमिट हमारी 29.5। आप देख भी सकते हो यहाँ पे सॉल्व भी किया है सबसे लास्ट में। एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट 30 माइनस 0.5 जो कि 29.5 हो गई। फ्रिक्वेंसी हमारे उसके जस्ट जो हमारी क्लास परसेंटाइल है उसी की फ्रिक्वेंसी जो होगी, उसी में जो फ्रिक्वेंसी है वही हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। तो 14 होगी क्लास फ्रिक्वेंसी, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होगी वो उसके पहले वाली होगी जो कि 10 हो जाएगी, और क्लास इंटरवल यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जो हमारा है कैपिटल पी सबस्क्रिप्ट स्मॉल पी इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट ओपन पी एन अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन हैफ ब्रैकेट क्लोज इंटू सी आई। तो एल की जगह पे 29.5 हो जाएगा, प्लस उसके बाद पी स्मॉल पी 20 और कैपिटल एन 60 20 इंटू 60 अपॉन 100 जो कि हमने निकाला था 12 आया था, तो 12 लिख देंगे, माइनस फिर हमारा माइनस उसके बाद सी एफ यहाँ हमारा 10 है। बच्चों यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 100 नहीं 10 होगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर जो होगी वो 10 होगी, वो गलती से 100 लिखी है, तो आप उसको 10 मानिएगा अपॉन सॉरी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है
हाँ हाँ, वो 10 होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 10 होगा। और फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 14 दी होगी, नीचे 14 आएगा इंटू क्लास इंटरवल ब्रैकेट के बाहर 10 है तो वो 10 सही दिया है। तो 29.5 प्लस 12 में से हम 10 को घटाएंगे, ये 100 नहीं होगा, ये 10 होगा। 12 में से हमारा 10 घटेगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, 2/14 है। अब 2/14 है इंटू हम 10 कर लेंगे, 2/14 इंटू 10 कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगी और अपॉन 14 हो जाएगी। तो 20 को हम भाग देंगे 14 से तो वो 1.43 आएगा, 1.43 आएगा। तो ये 29.5 में 8.43 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जो कि 30.93 आएगा। तो हमारी जो P20 की वैल्यू है वो 30.93 आ जाएगी। फॉर कैलकुल फिर इसी तरीके हम P80 की वैल्यू निकालेंगे। तो P80 की वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले हम क्योंकि हमें यहाँ परसेंटाइल क्लास से ये, क्योंकि बिना परसेंटाइल क्लास किए पता किए, बिना परसेंटाइल क्लास बिना जाने हम लोअर लिमिट की क्या वैल्यू होगी वो पुट नहीं कर सकते, ना ही क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर की क्या वैल्यू होगी वो पुट कर पाएंगे, और ना ही हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें परसेंटाइल क्लास निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा Pn/100 होगा, जो P है वो 80 है क्योंकि परसेंटाइल पाउंड यही पूछ रहा है। 80 इंटू N जो हमारा है वो 60 है, 60 हमारा आ रहा था सम ऑफ फ्रिक्वेंसी अपॉन 100। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो 0 दोनों कैंसिल हो गए, 8 इंटू 6 48 हो गया, तो हमारा 48 आया। तो द स्कोर ऑफ 48% फॉल्स इन द 6 क्लास इंटरवल। जो स्कोर हैं 48% के वो फॉल करते हैं हमारे, किस में फॉल कर रहे होंगे, वो 56 वाला, जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारा 56 है, क्योंकि उसमें जो नंबर आ रहा होगा उसमें जो मार्क्स आपके जो लाई कर रहे होंगे वो 41.1 से लेके 56 तक लाई कर रहा है। तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 56 के सामने जो हमारा स्कोर्स दिया है क्लास इंटरवल में 50 से 59, वो हमारी परसेंटाइल क्लास होगी। परसेंटाइल क्लास में हो जो है वो 50 से 59 है, जिसका फ्रिक्वेंसी 15 दिया है। तो फ्रिक्वेंसी 15 हो जाएगा, उसका क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारा 41 हो जाएगा, और उसका हमारा जो लोअर लिमिट है वो हमारा 50 में माइनस करेंगे हम 0.5 को, 50 में 0.5 को घटाएंगे तो 49.5 हो जाएगा। तो 49.5 लोअर लिमिट हो गया, फ्रिक्वेंसी में 15 जैसे मैंने बोला था, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 41 और क्लास इंटरवल 10। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, 49.5 प्लस ब्रैकेट ओपन 80 इंटू 60/100, वही चीज़ जो हमने पहले निकाला है उसको आप चाहे दिखा भी सकते हो, माइनस 41 क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन 15 फ्रिक्वेंसी इंटू 10। तो 80 इंटू 60/100 किया था तो हमारी वैल्यू 48 आई थी। तो 48 माइनस 41 अपॉन 15 इंटू 10, और उसके पहले 49.5 प्लस 49.5 प्लस 48 में से 41 घटाया तो 7 आया, 7/15, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 को 70 आए। 70 में हमने 70 को 15 से भाग दिया, 70 को जब हमने 15 से भाग दिया तो वो आया 4.67, 4.67। ये जो 4.67 है उसमें हमने 49.5 को जोड़ा, तो इससे हमारी जो वैल्यू आई वो आई 54.17। तो इससे हमारी P80 की वैल्यू निकल आई, परसेंटाइल 80 की जो वैल्यू निकली वो 54.17 निकली। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में परसेंटाइल को सॉल्व करेंगे और उसको इस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला हम याद रखेंगे, फॉर्मूला हम इसी तरीके लिखेंगे, और फॉर्मूले के बाद वैल्यू को सही तरीके से पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन सही करेंगे। क्योंकि परसेंटाइल का सवाल आज तक आपके एग्ज़ाम में आया नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में परसेंटाइल का सवाल आएगा। मगर अगर बाई चांस अगर आ गया तो भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि परसेंटाइल का सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं है और कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा इसमें टफ़ नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। आप बस सबसे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो सीरीज़ को समझिएगा, सीरीज़ कौन सा किस फॉर्म में दी है, वो जो श्रृंखला दी हुई है वो कैसी श्रृंखला दी है, क्या वो इंडिविजुअल में दी है, क्या वो डिस्क्रीट में दी है, क्या वो कंटिन्यूस में दी है। अगर इंडिविजुअल में दी है तो इंडिविजुअल के हिसाब से जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके को फॉलो कीजिए। डिस्क्रीट सीरीज़ में दी है तो फ्रिक्वेंसी साथ में, तो वो फॉर्मूला में जो मैंने तरीका बताया है उसको आप उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिए सवाल को। और अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में दिया हो तो कंटिन्यूस सीरीज़ में जो मैंने आपको तरीका अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ तो उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए।
चीज़ें सब बनाइएगा। टेबल जब बनाइए तो टेबल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है तो ज़रूर बनाइएगा। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, जब आप डिस्क्रीट सीरीज़ का सवाल अगर परसेंटाइल निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ के थ्रू परसेंटाइल निकाल रहे हो या कंटिन्यूस सीरीज़ के थ्रू परसेंटाइल निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूर बनेगा। ये चीज़ आपका परसेंटाइल में भी जो मतलब मेथड यूज़ होता है, यही सेम मेथड आपका मध्यांक या मीडियन निकालने में भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से निकालिएगा और जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा और बाकी उसके बाद चीज़ें होती चली जाएंगी। जिन बच्चों को मीडियम बहुत अच्छे से आता होगा तो मेरे ख्याल से उनको तो ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और कंटिन्यूस सीरीज़ उनके लिए बहुत आसान होगा। तो इसी के साथ मैंने जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं परसेंटाइल में से या जो भी आपकी श्रृंखला या सीरीज़ में से क्वेश्चन बन सकता है या आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन आपको परसेंटाइल के बता दिए हैं। अब आपका काम है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इसको देखिए वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार में वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो देखिए। जब वीडियो समझ में आ जाए, आपको उसका तरीका समझ में आ जाए, तो अपने आप से ये सवाल को लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सवाल इसमें आज तक नहीं पूछे गए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि आगे भी शायद एग्ज़ाम में आगे आए भी। तो इसलिए आप जो भी ये मैंने सवाल दिए हैं उसमें से उसी सवाल को फिर से लगाइए। हर 5-6 दिन में एक बार एक सवाल को लगाइए और हो सके तो साथ में अगर आपके पास कोई किताब है तो उसमें से उस किताब से भी आप परसेंटाइल का सवाल लगा सकते हो, उसको सॉल्व कीजिए। और हाँ, जहाँ पे मतलब कैलकुलेशंस में ये जो सॉल्व क्वेश्चन है इसमें गलती हुई है, जहाँ पे नंबर गलत दिए गए हैं, तो मैंने उसको बोल के बताया भी है आप लोगों को। तो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी मैंने 6 वीडियो बनाई है परसेंटाइल की या प्रतिशतांक टॉपिक की, तो उस हर एक टॉपिक की वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको सुनिए। जहाँ पे सॉल्व करते समय सॉल्यूशन में गलत वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को मैंने सही भी बताया है बोलते हुए, और 2-3 बार बोला है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप कॉपी ये सवाल को सॉल्व क्वेश्चन को लगाओ इसमें, और लगाने पे आपका जो आंसर आ रहा हो, आपके सही तरीका हो, आपका आंसर जो आ रहा हो वो कुछ वैल्यूज़ में गलत दी हुई हैं, उससे मैच ना करे। तो ये मत सोचिएगा कि आपका सवाल आपने जो निकाला वो गलत है। मैंने अभी सॉल्व करते समय जितने भी सवाल मैंने मतलब लिए हैं, उसको सॉल्व करते समय मैंने जहाँ गलती इसमें की है तो मैंने उसको बोल के बताया भी है कि ये गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। तो आप उसको सही कर लीजिएगा, अपने सवाल में इसको सही कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपका परसेंटाइल का टॉपिक बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। और क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही अगर आता भी है तो न्यूमेरिकल्स आएगा, कोई थ्योरी वोरी नहीं पूछी जाती है अगर आया भी तो इसको लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम इस पर मत लगाइएगा, ज़्यादा पूरा जो ध्यान है न्यूमेरिकल्स में वो मानव विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही लगाइएगा। और मानव विचलन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर 5 दिन में उसको लगाइए, हर 5 दिन में लगाइए, क्योंकि उसको अगर आप नहीं लाओगे तो भूल जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे आपके कॉलम्स बनते हैं। जब कॉलम्स आपके ज़्यादा हैं फिर हर एक कॉलम्स में भी कहीं स्क्वायर हो रहा है, कहीं पे आपका मल्टीप्लिकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पे आपका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वहाँ करते हैं। तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके सवाल जितने आप ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो मुझे इस बार भी अनुमान जो मैं लगा रहा हूँ, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन का ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप उसके सवाल को लगाते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं और लगाते चलेंगे तो वो माइंड में बना रहेगा। और अगर नहीं लगाएंगे तो एक समय बाद वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम टाइम में जब क्योंकि प्रैक्टिस आप किए नहीं होगे, एग्ज़ाम टाइम में आप अगर उसको देख भी लोगे कि हाँ ये स्टेप्स हैं, ये कॉलम्स बनाते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर इस तरीके से निकालते हैं, सिर्फ देख के आप चले जाओगे, तो एग्ज़ाम में करते समय कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी ज़रूर करोगे। क्योंकि जब हमने सवाल की प्रैक्टिस नहीं की होती, उसको बहुत बार नहीं लगाया होता है, तो एग्ज़ाम टाइम हमारा वैसे ही इतना प्रेशर होता है और उस प्रेशर में हम वो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हम देख के भी गए होते हैं, वो गलत करके आ ही जाते हैं। तो बिना प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम में सोच के जाओगे कि हम सही कर ले जाएंगे, तो वो बहुत कम चांसेस है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो कि बहुत मास्टर हैं या जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, वो कर ले जाएंगे, मगर जो एवरेज हैं या जो बहुत ही वीक हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैंने असेसमेंट ऑफ लर्निंग के जो मेरे 2 टॉपिक थे, स्टैंडर्ड डिविएशन और परसेंटाइल, वो ख़त्म हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूँगा तो मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT का जो मेरा 3rd यूनिट है उसके बारे में बात करूँगा।
हम लोग आईसीटी को पढ़ेंगे। आईसीटी में जो जो 4 चीज़ें मेरे अंडर में हैं, जो मुझे पढ़ानी है, जो टॉपिक हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा और कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। और इसके लिए और इस पेपर के लिए तो मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए बस। और कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे जो हम लोग के हम जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, हम सभी का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप अपनी क्वेरी डालिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा। अलग से पर्सनली एक अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन मत भेजें। हो सके तो जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में उस सवाल को आप डाल दीजिए, आप सेंड कर दीजिए, और जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो और लोगों की भी प्रॉब्लम हो, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से, जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, उससे दूसरों को भी सॉल्यूशन, दूसरे के भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार जो प्रॉब्लम या क्वेरी होती है वो कॉमन होती हैं, तो अगर एक की क्वेरी सॉर्ट आउट होती है तो वो दूसरे के लिए भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में डालिए तो वो ज़्यादा मच बेटर है, सभी का उसमें फ़ायदा होगा। और इंडिविजुअली आप डालोगे तो फिर आप ही को उसका सॉल्यूशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। बाकी लोग जो कॉमन वाले हैं उन वो फिर अलग से पूछेंगे तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो मच बेटर है आप साथ में पूछोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।